कल फंक्शन के कुछ प्रोग्राम दिए थे, बना लिए। शेखर, सुखबीर, मंजीत, अजहर। बन गए थे। आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप वाले सारे बन गए थे, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है जो प्रॉब्लम कर रहा हो। ठीक। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, अब एक छोटा सा एक चीज और देखते हैं। मैंने कहा डेफ, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम ले लिया मैंने ऐड, और यहाँ पे लिखा मैंने एक्स कॉमा वाई। ठीक। और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक। या मैंने ऐसे कर लिया जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सम। ऐसे करके सम इक्वल्स टू जेड। ठीक। और यहाँ पे मैंने ऐड में लिखा 12, 23, तो रिजल्ट आ गया बात। ठीक। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो हमें पता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं। ठीक। प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपको पता ना हो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हो। अगर मैं दो नंबर दूं यहाँ पे तो दो नंबर का सम आ जाए, तीन नंबर दूं तो तीन नंबर का सम आ जाए, चार नंबर दूं तो चार नंबर का सम आ जाए, पांच नंबर दूं तो पांच नंबर का सम आ जाए। ठीक। अब अगर हम यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम देखनी हो तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? जब आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं पता है कितने आ सकते हैं। आंसर प्लीज। आंसर प्लीज। कैसे करोगे? सारी। हाँ, 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 हाँ। अगर हम दो आर्गुमेंट है तो दो नंबर का सम आ जाए, तीन नंबर दे तो तीन नंबर का सम आ जाए, चार नंबर दे तो चार नंबर का सम आ जाए। क्योंकि ऐसे तो हमें बताना पड़ रहा है ना कितने आर्गुमेंट आ रहे हैं, हमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पता ही नहीं, एन नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट है तो। वही चीज तो कैसे करोगे? जैसे मैंने तीन नंबर दिए तो ये तो एरर आ जाएगा कि भाई तीन आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो। अब क्या कर सकते हो? देखो, आपने कलेक्शन पढ़ा, आपने टपल पढ़ा, लिस्ट पढ़ा। क्या हम लिस्ट और टपल नहीं यूज कर सकते यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने? एक लिस्ट में वैल्यू बना के पास कर दे, एक टपल में वैल्यू बना के पास कर दे, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? बोलो। ठीक। तो देखो, हम करने की कोशिश करते हैं और इसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने ये जो नंबर लिखे हैं इसको मैंने ऐसे किया। मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू, और मैंने इसको एक लिस्ट या टपल में ऐसे करके डाल दिया। ठीक। और यहाँ से हमने ऐड फंक्शन के अंदर एक्स को क्या कर दिया, पास। और यहाँ पे आया एक्स, यहाँ पर हमने लिखा एस इक्वल्स टू 0, और हमने लिखा फॉर आई इन एक्स, और एस इक्वल्स टू एस प्लस आई के बाहर प्रिंट करा सर एस को। सही है। क्यों भाई? हैप्पी? कितने भी पास कर दो। समझ में आया या नहीं आया? ठीक। सभी को क्लियर है ना?
अब देखो इसी चीज को करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। किसने कहा? मैंने नंबर बढ़ा दिया ना, मैंने कहा कितने भी नंबर पास कर सकते हो। यहाँ पे टपल है ना। हाँ ये तो आपने लिखा है ना, ये तो कितने पास, देखो अभी मैंने मैंने एक आर्गुमेंट पास किया, एक आर्गुमेंट। अभी हमने टपल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू डाल दी, ये 12 आ गया। दो वैल्यू डाल दी तो दो का सम आ गया। तीन वैल्यू डाल दी तो तीन का सम आ गया। ये देखो, चार डाल दी चार का आ गया। तो यहाँ पे आपके पास में नहीं, यहाँ पे एन नंबर आप एलिमेंट पास कर सकते। जैसे अगर आप एक्स वाई की तरह ले रहे थे तो वहां पर लिमिटेड थे ना, आपने बता दी कि कितने आर्गुमेंट आ रहे हैं। बट यहाँ पर आप टपल की हेल्प से कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे चले। देखो इसी प्रोग्राम को करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कट किया, और यहाँ पे हमने ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसे करके हम क्यों अलग अलग लिखें, है ना? तो देखो यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा है ना, ये फंक्शन का ओपनिंग क्लोज टैग है, और ये हमारा पूरा का पूरा टपल जा रहा है। करेक्ट है। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने फिर से नीचे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटा दी। अब तो ये एरर दे देगा, देखो आ गया। ठीक। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने टपल बना के पास कर दिया, लेकिन हमने आपसे कहा कि टपल बना के पास नहीं करना है। तो आप तो ऐसे ही कुछ आर्गुमेंट पास करोगे। क्यों शेखर, अजहर, सुखबीर? ठीक। शेखर, अजहर, सुखबीर, मंजीत, तुलसी। अगर हम आपसे कहें कि भाई टपल बना के मत पास करो, या लिस्ट बना के नहीं पास करो, तो आप ऐसे ही तो पास करोगे कुछ, है ना? तो आप कैसे करोगे सेम चीज? तो आप यहाँ पे जब आर्गुमेंट लिख रहे हो ना, एक्स, एक्स से पहले लिख देना स्टार। देखो आ गया रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो टपल बना के पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने स्टार बना दिया यहाँ। ठीक। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ एक्स को। ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, टपल। तो अगर आप इस तरीके से भी इस प्रोग्राम को कर सकते हो। कुछ समझ में आया या नहीं? देखो शुरू से देखो, मैंने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप किया था। ये तक हो गया था ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टपल को पास कर दिया, और टपल को ये लूप चला के हमने प्रिंट करा दिया। फिर हमने क्या किया, टपल को डायरेक्टली हमने जो एक्स लिखा था उसकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अभी भी तो देखो ना, ये ऐड फंक्शन के अंदर एक टपल जा रही है ना? साफ साफ दो ब्रैकेट समझ में आ रहे हैं। एक हमारा ऐड फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, और उस ब्रैकेट के अंदर हमारी एक पूरी पूरी टपल रखी है। ठीक है। अब हमने फिर से आपसे कहा, हमने कहा चलो, मैंने क्या कहा तुमसे कि यहाँ पे टपल बना के पास नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही कुछ वैल्यू पास करोगे। ठीक। और जब आपने ऐसे ही वैल्यू पास की तो इसको थोड़ी ना पता ये टपल आ रही है ना? तो ये तो एरर दे देगा। ये तो एक्सपेक्ट करेगा कि फंक्शन में एक वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन आपने आठ दे दी है ना? तो उसको समझाने के लिए आपने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। और जब आपने स्टार लगा दिया यहाँ पे, तो वो एज अ कलेक्शन ही ट्रीट होगा, और कलेक्शन क्या होगा, आपका टप्पा होगा। ये देखो, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा फिर से एक फंक्शन। अरे चलो,
मैंने कहा मैसेज नाम से बना दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा नेम, कॉमा, और मैंने दे दिया पोस्ट। ठीक, ऐसे ही कुछ भी। और हमने प्रिंट करा दिया ऐसे, हेलो, या फिर मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, डियर नेम, डियर, चलो मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, यू आर डूइंग, ऐसे लिख सकते हैं ना। मैं तो मैसेज प्रिंट कराना था एक। अब देखो हमने मैसेज लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने अजहर, और यहाँ पे मैंने लिखा MBA। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा मैसेज, शेखर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नीचे, ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, है ना। स्पेलिंग सही कर दिया। ठीक है, आपको आपको तो पता ही है खैर, लेकिन ये मैसेज के थ्रू हमने ऐसे ही कुछ भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हमने दो वैल्यू प्रिंट किया, और दो वैल्यू को हमने इस तरीके से कुछ यहाँ पर प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अब इसी इसी चीज को देखो थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं कोर्स, सबके सब पाइथन कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे लिख दें। मैंने यहाँ लिख दिया, पहले से ही बता दिया, पाइथन। ठीक। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपने सिंगल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, डबल आर्गुमेंट पास कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सिंगल आर्गुमेंट पास किया, तो ये क्या करेगा, कोर्स की वैल्यू को पाइथन लेके चलेगा। और अगर आपने दो वैल्यू पास कर रखी है, तो दूसरी वैल्यू किसकी है, कोर्स की, तो उसकी। ठीक है, ये भी समझ में आया नहीं आया। अगर आपने एक ही आर्गुमेंट पास किया, तो पहला आर्गुमेंट तो नेम जा रहा है, तो कोर्स वाले में क्या करेगा, ये पाइथन ले लेगा, देखो। और अगर आपने कोर्स भी पास कर दिया, तो ये इसको क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, और जावा। ये प्रोग्राम समझ में आया। ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, समझ लेना बहुत अच्छे से। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। अब मैंने फिर से कहा कि पहला नाम तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट का नेम जा रहा है, दूसरे में हम कुछ भी पास कर दें। मैं कहा जावा, पाइथन, या मैंने एक ही अभी अभी मैंने यहाँ पे अजहर लिखा, तो ये बाई डिफॉल्ट पाइथन ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि सपोज करो अजहर जो है पाइथन भी कर रहा है, जावा भी कर रहा है, और मैंने इसको इस तरीके से नाम प्रिंट करा के थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा, तो चीजें और अच्छे से समझ में आए। मैंने कहा ठीक। तो देखो यहाँ पे कोर्स में वैल्यू क्या अच्छा रही है। मैंने कहा पाइथन तो लिखी है ना, सी, तो एरर आ गई।
है ना। हम्म। एरर आ गया ना। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर भी, अब इस चीज को कैसे टैकल करोगे, तो आप ऐसे लिख दो, जैसे मैंने लिख रखा है ना कि 10 पाइथन, तो आप इसके पहले क्या लगा दो, डबल स्टार। क्या लगा दो, डबल स्टार। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, वैसे स्टेक वन पर थ्री वर गिवन। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसे आए। तो डिक्शनरी है ना, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक, ऐसे आएगा ये, ठीक, ऐसे आएगा। कुछ भी डाल दो भाई, एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट के लिए तो हम ये चीजें आपको बता रहे हैं, जितने चाहो उतने पास करो। यहाँ देखो कोर्स में पहले हमने क्या लगाया, डबल स्टार। डबल स्टार में की एंड वैल्यू के पेयर बनेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, हाँ हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, डेटा साइन, अच्छा ये लगा दिया मैंने फिर से, ठीक। अब मैंने इसी को फिर से कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया। ये वाला समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, नेम, या फिर मैंने ऐसे ही रख दिया, कोर्स, ऐसे ही रहने दिया, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर ऐसे लिखा, नेम से पहले हमने स्टार लिख दिया, ठीक। अब अगर हम कोई सिंगल वैल्यू पास कर रहे होंगे, मैंने कहा अजहर, शेखर, ठीक, तो ये इस तरीके से आ रहा है, ये वाला चल रहा होगा, ठीक है। और की एंड वैल्यू के पेयर में चाहिए तो ये चल रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा मंजीत, है ना। तो सिंगल स्टार क्या कर रहा है, टपल कंटेन कर रहा है, और डबल स्टार क्या कर रहा है, डिक्शनरी कंटेन कर रहा है, की एंड वैल्यू में पेयर को, ठीक है। पक्का, ठीक है। चल, क्या कह रहे थे। बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। मैंने इसको सेपरेट इसलिए कर दिया जिससे समझ में आ जाए अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे करके, स्टूडेंट, और इसको और अच्छे से करना है, मैंने फिर से इसको कॉपी किया। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कैसे आप इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो आउटपुट। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम, मैंने कहा प्रिंट हेलो
आई। रेंज की जरूरत ही नहीं है। ये देखो हेलो हर शेखर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप बना सकते हो। हाँ, अगर देखो, अगर आपको की एंड वैल्यू में पेयर स्टोर करनी है, जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कोर्स में ये सारी वैल्यूज आ रही है। तो अगर आप सिटी इक्वल्स, देखो नेम वाले में यहाँ पे की नहीं आ रहा है। नेम वाले में देखो सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट हो रहा था ये इस तरीके से। देखो मैं बताता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ, ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल है इसको ही देखो। जब हमने एक फंक्शन लिखा, ठीक, मैसेज ही नाम दे दिया उसको। अब अगर आपने स्टार लगाया नेम, ठीक, स्टार लगाया सिटी, या मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया डबल स्टार नेम, कॉमा डबल स्टार कोर्स, फिर डबल स्टार सिटी, और मैंने अलग ही अलग प्रिंट कर दिया। मैं प्रिंट नेम, प्रिंट कोर्स, और प्रिंट सिटी। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। या एक आर्गुमेंट जा रहा है, एक ही आर्गुमेंट जा रहा है। अब इसके अलावा कुछ और नहीं भेज सकते। एक ही एक अलाउ है, दूसरा अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मैंने स्टार लिखा, चल रहा है, देखो फंक एरर नहीं आई। दूसरा मैं स्टार लगा के लिखता हूँ कुछ स्टार, तो ये नहीं चलेगा। मैंने कहा सिटी, है ना। एक ही आर्गुमेंट अगर स्टार वाला ले रहे हो तो एक ही डबल स्टार वाला ले सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, एक और बताते हैं। देखा रोल नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और मैंने लिखा नेम, मैंने कहा लिव शेखर। अच्छा, यहाँ पे आएगा मनदीप शेखर सुप्रिय। 1 2 3 4 5 नाम है और 5 ही आईडी है। ठीक। अब आपसे कहा जाए कि इनको सेपरेट एक डिक्शनरी में नेम और रोल नंबर और नेम के हिसाब से सेपरेट करो, कि 1 अजहर, 2 आलिम, 3 मंजीत, 4 शेखर, 5 सुप्रीत, इस तरीके से। नहीं समझा। नहीं, ये आपको इसका जो आउटपुट आना है वो आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाए कि 1 अजहर। मैं आउटपुट बता रहा हूँ, लिखना क्या है वो आप बता। 2 आलिम, ऐसे ही 3 शेखर, इस तरीके से आ जाए। अब बताओ कैसे करोगे।
कैसे करोगे? हेलो। हाँ सर, वो एक बज गया। देखो, इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? देखो, दोनों में सेम लेंथ है ना। तो मैंने कहा ऐसे फॉर आई इन रेंज, और रेंज में क्या कर दिया हमने? लेंथ ऑफ, चाहे रोल नंबर लिख लो, चाहे तो नेम लिख दो। देखो, मैंने अगर प्रिंट किया आई को, तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करो तो 0 1 2 3 4 ही तो आएगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 किस इंडेक्स पे है? 4 पे ही है। ऐसे सुपीरियर किस इंडेक्स पे होगा? 4 पे ही होगा। 0 1 2 3 4, हाँ है ना? ठीक। अब हमने क्या कर दिया, एक डिक्शनरी बना ली। मैंने कहा डेटा के नाम से, और यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कोई डेटा है नहीं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा डेटा, और डेटा के अंदर पास क्या किया? अब यह मैंने ऐसे ले लिया ना, रोल नंबर, और यहाँ पे हाई। अब ये अगर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो आपको इस तरीके से लिखना, तो आप ऐसे कर लो कि के, मतलब की इक्वल्स टू रोल नंबर, जो कि आई में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए, और बी इक्वल्स टू नेम, आई में जो वैल्यू है वो यहाँ पर डेटा में इक्वल्स टू बी कर, और रन कर दो, और जाके बाद में डेटा को प्रिंट करा दो। आ गया। ये प्रोग्राम किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? सभी को क्लियर है? देखो, यहाँ पर आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे भी पता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने। तो अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ रोल नंबर लिखो, और लेंथ ऑफ नेम लिखो, तो देखो यहाँ पे दोनों में 5 5 ही मिल रहा है, क्योंकि सेम एलिमेंट। और अगर हम यहाँ पर, और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से स्टार्ट होती है ना। अगर मैं यहाँ रोल नंबर 0 लिखूं, 0, और नेम 0 लिखूं, तो क्या आएगा यहाँ पर? 1 और आलिम आएगा ना। 0 0 पे तो यही है ना। ओ सॉरी, 1 और अजहर, है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 1 कर लूँ तो क्या आ जाएगा? 2 और आलिम आ जाएगा। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक। अब अगर आपने लूप चलाया आई इन रेंज लेंथ ऑफ रोल नंबर, तो रोल नंबर की लेंथ कितनी है? 5 है। ए लूप 0 से लेके 4 तक चलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग की बात करो, तो ये 0 से लेके 4 ही तक तो जा रही है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, है ना। तो हमने क्या कर दिया, की एंड वैल्यू के पेयर बना लिया। तो हमने की में रोल नंबर को डाल दिया, के में, और वी मतलब वैल्यू में नेम को डाल दिया। और डिक्शनरी में इसी तरीके से तो वैल्यू ऐड करते हैं हम। हमने कर क्लियर।
ये डेटा को हमने डिक्शनरी बनाया था यहाँ पर। चलो एक चीज और देख लो। मैंने कहा रोल नंबर और नेम, मैंने दोबारा से फिट करा दी, ये रोल नंबर है कि नहीं। ठीक है। एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पे, मैंने कहा फॉर आई कॉमा जे एन, एक होता है जिप, जिप 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 जिप, रोल नंबर कॉमा नेम। ठीक। और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। आप दोनों वैल्यू को साथ में लेके भी चल सकते हो। आई जे, इस जिप का कमाल है। यस। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर हम ये तरीका यूज करना होता तो भी कर सकते, देखो आईजे में डायरेक्टली वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत है समझने में या नहीं है? अगर है तो मुझे बोल दो, नहीं है तो अच्छी बात है। देखो मैं बताता हूँ जिप क्या होता है उसको समझ। जैसे अगर अभी हम क्या कर रहे थे, फॉर आई इन रोल नंबर लिखूं, रोल नंबर लिखूं तो वन बाई वन करके सारे रोल नंबर हमारे पास में आ जाएंगे, ऐसे करके। हाँ या ना? ठीक। ऐसे ही अगर मैं नेम लिखूं तो वन बाई वन करके सारे नंबर आ जाएंगे, नेम हमारे पास में। हाँ। ठीक। लेकिन अगर हमें दोनों वैल्यू साथ में एक ही लूप में लेके आनी है तो वहां पे हम क्या कर लेंगे, जिप कर लेंगे। ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा फॉर आई कॉमा जे एन जिप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल नंबर, रोल नंबर कॉमा नेम। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रोल नंबर है वो आई में आएगा, जो नेम है वो जे में आएगा। प्रिंट करा दिया मैंने आई जी, अब समझ में आ गया। करेक्ट। हाँ मतलब आपके पास में एक से ज्यादा वैल्यूज है और आपको साथ में प्रिंट कराना है तो आप यूज कर सकते हो, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है। कर सकते हो, देखो करके देख लेते, देखो जो चीजें आया है दिमाग में करके देख लिया करो। ठीक है। और नेम की जगह पे मैंने क्या ले लिया, सिटी ले लिया। और पांच वैल्यूज हैं, मैंने कहा बरेली और कश्मीर और और लखनऊ और बड़ा। तीन वैल्यू हो गई, सिटी भी आ गई हमारे पास में। ने क्या किया, यहाँ ही पे लिख लेते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ आई जे के लिख लेते हैं। ठीक है। और रोल नंबर नेम और सिटी, सॉरी सिटी है सिटी। ये जेड में आ रहा होगा अब। क्या बना कर दिया इसने, जेड इज नॉट डिफाइंड, आई जे के। हाँ। ठीक। अब और को यहाँ पे मैंने सेपरेटर डाल दिया। अब एक चीज और देखो, तो मेरे पास में भी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। उसका एक रोल नंबर है और वैसे तो सब सेम सेम है, सिटी है। अब अगर आपसे कहा जाए वन बाई वन करके
कि पहले वन अजहर बरेली आ जाए, फिर सेकंड लिस्ट में टू आलिम अजमेर आ जाए, फिर थ्री मंजीत लखनऊ आ जाए, फोर शेखर नोएडा आ जाए। मतलब अलग अलग लिस्ट बनती चली जाए, या एक लिस्ट में अलग अलग मतलब नेस्टेड लिस्ट बन जाए। तो कैसे करेंगे हम? नेस्टेड लिस्ट बनानी है। मैं चलो नेस्टेड लिस्ट, हम आउटपुट हम आपको पहले बता दे रहे हैं। आपको वैसे करना है। जैसे मैंने कहा वन अजहर बरेली, फिर दूसरी लिस्ट टू आलिम अजमेर, ऐसे ही थ्री मंजीत लखनऊ। पैटर्न समझ में आ रहा है ना? और इस तरीके से बाकी के भी आ जाएंगे। दक्ष, है तो तूने किया दक्ष। शेखर। हाँ भाई, मैंने कुछ बोला अभी? आ गया आंसर? कैसे करोगे? अभिषेक, अजहर, मंजीत, राकेश, सुखवीर। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। चार ही लोग बचे ना, अजहर, मंजीत, राजेश, सुखवीर, अभिषेक।